हमारे शानदार विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 6 लेक्चर 1 पढ़ लिए होंगे आप लोग। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहले 6.1 पढ़ाई होगी, उसके बाद 6.2 और 6.3 और 6.4 पढ़ाई हुई नहीं है, फिर 6.5, 6.1 पढ़ाएंगे, फिर 6.2, 6.3 और 6.4 सिलेबस से हटा दिया है, फिर 6.5 पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाने जा रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कहेगा तो डीए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कहेगा तो डीवी बाई डी टी, जब वॉल्यूम इंक्रीजिंग कहेगा तो डीवी बाई डी टी। अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया कहा तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। आज 5 क्वेश्चन बताएंगे, मन लगा के समझना आएगा। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द rate of change of the area of a circle with respect to its radius or when r बराबर 3 cm, r बराबर 4 cm एंड r बराबर 5 cm। क्वेश्चन पहले लिखिए, 5 क्वेश्चन आज समझेंगे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 3 में 4 क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 4 में 4 क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 5 में 6.1 एनसीईआरटी फिनिश करेंगे। 5 लेक्चर में लॉक कर देंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। यहां पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो डीए बाई डी टी होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल मतलब डीए बाई डी टी। जब किसी रिस्पेक्ट में नहीं कहे तो यहां बोल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, तो जब किसी बोल दिए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर तो आर के रिस्पेक्ट में। अगर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर नहीं बोलता तो टी के रिस्पेक्ट में होता। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब डीए बाई डी टी होता है। जब कुछ नहीं बोले तब यहां बोल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, तो क्या होगा, आर के रिस्पेक्ट में होगा। हाँ, लेट आर बी द रेडियस and A be the area। गला सूख जाता है तो वही लौंग खा रहे हैं, लौंग। आप लोग सोचते होंगे खैनी खा रहे हैं, नहीं, हम खैनी नहीं खाते हैं। A be the area of the circle at any time t। जब चेंज का बात किया जाए तो टाइम टी लिख दो, तो टाइम के रिस्पेक्ट में पूछे चाहे नहीं पूछे। अब ध्यान दीजिए,
वी हैव टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को बोलते हैं डीए बाई डी टी। कब? जब किसी रिस्पेक्ट में नहीं पूछे तब। और इतना लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोले तो डीए बाई डी टी होगा, जब किसी रिस्पेक्ट में नहीं पूछे तब। यहां बोल दिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, इसका मतलब ये पूछ रहा है डीए बाई डी आर। क्या पूछ रहा है? डीए बाई डी आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, डीए बाई डी आर। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर नहीं रहता तो टी के रिस्पेक्ट में होता। व्हेन नंबर फर्स्ट आर बराबर 3 cm, नंबर 2 आर बराबर कितना? 4 cm, नंबर 3 आर बराबर 5 cm। नाउ ए से एरिया बताओ। सर्कल का एरिया बताए थे लेक्चर फर्स्ट में, सर्कल का एरिया बताए थे, बोलो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमको चाहिए डी ए बाय डी आर, यानी आर के रिस्पेक्ट में। तो पाई बाहर हुआ, आर स्क्वायर का होगा 2r। नंबर फर्स्ट वेन आर बराबर कितना? 3 cm, वेन आर बराबर 3 cm। तो डी ए बाय डी आर जो होगा, पहला आर बराबर 3 बैठाना है, तो पाई इंटू 2 × r हो गया 3, ये हो जाएगा 6 पाई। एरिया है तो एरिया को हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बट्टा तो बट्टे टाइप का लिख रहा है, और रेडियस एक प्रकार का लंबाई है, और लंबाई का यूनिट होता है सेंटीमीटर। एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, हमने कर रहे हो। रेडियस का क्या होगा? रेडियस एक प्रकार का लेंथ है, लंबाई है, और लंबाई यूनिट होता है सेंटीमीटर। आंसर हो गया। इसको काटिएगा नहीं, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस का सेंटीमीटर, आंसर हो गया। दूसरा, व्हेन आर बराबर कितना है? 4 cm, अब मुझे चाहिए डी ए बाय डी आर। पाई इंटू 2 × r का वैल्यू 4, 4 दूनी 8 पाई। एरिया का हो जाएगा विद्यार्थी सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बट्टा को त्रिपट्टे लिखो, और रेडियस का सेंटीमीटर, इसको पढ़ते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये बट्टा टाइप का ही है। नंबर तीसरा लिखिए, वेन आर बराबर 5 cm, तो डी ए बाय डी आर में बैठाओगे, जो है मिटा दिए, पाई इंटू 2 और आर की जगह 5, तो जगह 10 पाई। एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा रेडियस का सेंटीमीटर, आंसर हो गया। बोलो विद्यार्थी, क्लियर हुआ कुछ कुछ? अब मैं बात करता हूं आगे का।
लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा। द रेडियस ऑफ ए सर्कल is increasing uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड को एस भी लिख सकते हो। फाइंड द rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, आज 5 क्वेश्चन आपको समझाएंगे, पहले समझिएगा। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। एक सर्कल है, मतलब वृत्त का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज करता है रेडियस। एक सर्किल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, एक सर्किल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो उसका एरिया भी इंक्रीज करेगा। तो एरिया इंक्रीजिंग पूछ रहा है कब? जब रेडियस बढ़ते बढ़ते लास्ट में कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर। शुरू में तो रेडियस कम ही था, तो कहता फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग। कब? जब रेडियस लास्ट में कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, रेडियस इंक्रीजिंग है तो रेडियस इंक्रीजिंग को गणित में बोलते हैं dr बाई dt। तो dr बाई dt दिया है ये वाला, तो फाइंड क्या बोल रहा है? एरिया इंक्रीजिंग। अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू तो नहीं बोल रहा है यहाँ, तो जब विथ रिस्पेक्ट टू नहीं बोले तो जानो कि टाइम के रिस्पेक्ट में है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि आपका एरिया इंक्रीजिंग निकालो, एरिया इंक्रीजिंग को गणित में क्या बोलते हैं? डीए बाई dt। अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोले तो टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ बोल रहा है एरिया इंक्रीजिंग निकालो, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा है, तो किसी रिस्पेक्ट में नहीं बोले तो टाइम के रिस्पेक्ट में माना जाता है, ध्यान दीजिए। रेडियस को आर मान लीजिए और एरिया को ए मान लीजिए। लिखिए लेट आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल एट एनी टाइम टी। चेंज का बात किया तो एट एनी टाइम टी लिखो, क्योंकि रेडियस और एरिया चेंज हो ही रहा है। नीचे लिखेंगे गिवन दिया है, रेडियस इंक्रीजिंग दिया है, तो रेडियस इंक्रीजिंग को बोलते हैं dr बाई dt और उसका वैल्यू लेते हैं प्लस में। रेडियस डिक्रीजिंग को भी बोलते हैं dr बाई dt और उसका वैल्यू लेते हैं माइनस में। तो रेडियस इंक्रीजिंग दिया है यानी dr बाई dt दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये प्लस में होगा। रेडियस इंक्रीजिंग है इसलिए प्लस में लिए, और रेडियस डिक्रीजिंग रहता तो डी आर बाई डी टी क्या लेते हैं, माइनस में। रेडियस इंक्रीजिंग को भी डी आर बाई डी टी बोलते हैं, लेकिन लेते हैं प्लस में, और रेडियस डिक्रीजिंग को भी लेते हैं कुछ डी आर बाई डी टी लिखते हैं, लेकिन लेते हैं माइनस में। या रेडियस इंक्रीजिंग डी आर बाई डी टी है +3 cm पर सेकेंड, यह प्लस लिखना जरूरी नहीं है। इसका मतलब 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ रहा है। तो जब रेडियस बढ़ेगा तो सर्कल का एरिया भी बढ़ेगा। तो पूछ रहा है एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया इंक्रीजिंग यानी डी ए बाय डी टी कब, जब रेडियस लास्ट में 10 हो जाए। नीचे लिखो वी हैव टू फाइंड एरिया इंक्रीजिंग को बोला जाता है डी ए बाय डी टी कब, जब तुम्हारा रेडियस बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, 10 cm हो जाए। नाउ बताओ एरिया का सूत्र क्या होता है, सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। अब निकालो डी ए बाय डी टी चाहिए हमको, यानी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसके पहले था आर के रिस्पेक्ट में, अभी है टी के रिस्पेक्ट में। तो पाई तो कांस्टेंट हो गया बच्चा, आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में 2r, और फिर आर का डी आर बाय डी टी, क्योंकि यह टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसके पहले था आर के रिस्पेक्ट में, इसमें टी के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर का 2r और फिर आर का डी आर बाय डी टी। आज 5 क्वेश्चन मन लगा पढ़ाएंगे, समझ में आ जाएगा विद्यार्थी। पहले वीडियो देखो फिर नोट करो। डी ए बाई डी टी ये पाई इंटू 2 इंटू आर है, और डी आर बाई डी टी दिया है कितना, 3 दिया है, डी आर बाई डी टी 3 दिया है। वेन जब लास्ट में रेडियस कितना बैठाना है, 10 cm मानिए। तो डी ए बाय डी टी का मैं बात करूं, ये पाई इंटू 2 इंटू आर 10 इंटू 3, 2 गुना करो, 3 दूनी 6, 60 पाई हो गया। पाई का वैल्यू 22/7 बैठा सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं बैठाना चाहिए, ठीक है। एरिया का जानवे करते हो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर। यूनिट लिखना जरूरी है, सब्जेक्टिव पेपर में यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है। मुझे पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। चलिए विद्यार्थी, नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2, तो तीसरा मैं फिर समझाता हूं इसी वैरायटी का। तीसरा देखिएगा, ए स्टोन मतलब पत्थर इज ड्रॉप्ड इनटू, लिख के जाओगे खूब बढ़िया से, पहले लिख लो। सेकेंड को सिर्फ एस भी लिख सकते हो, पर लिख लो।
चलिए पहले प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। एकदम पहले समझ लीजिए, पहले मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एक बार फिर देखिए और साथ साथ में नोट कीजिए। एक स्टोन है, पत्थर है, उसको गिराया जाता है शांत झील में और वहां से वेव मूव करता है सर्किल के रूप में और उसका स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक शांत झील है जहां पानी जमा हुआ है, वहां एक पत्थर गिराते हैं तो वहां सर्कल के रूप में वेव जनरेट होता है। तो उसका रेडियस इंक्रीज करेगा और किस रेट से? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, यानी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर वो इंक्रीज कर रहा है उसका रेडियस। तो जब उसका रेडियस इंक्रीज करेगा तो एरिया भी इंक्रीज करेगा बच्चा। तो कहता है एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस बढ़ते बढ़ते 8 सेंटीमीटर हो जाए तो हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एरिया इंक्रीजिंग पूछ रहा है, डीए बाई dt पूछ रहा है। एरिया इंक्रीजिंग को बोलते हैं डीए बाई dt। जब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया तो टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी एक शांत झील है, उसमें पत्थर गिराते हैं, उसका स्पीड भाग रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर। तो जब उसका रेडियस भाग रहा है तो एरिया भी तो इंक्रीज करेगा। तो जब रेडियस बढ़ते बढ़ते 8 सेंटीमीटर हो जाए तो एरिया इंक्रीजिंग पूछ रहा है, यानी डीए बाई dt। बिल्कुल आसान। लेट ER be the radius and A be the area of the circle at any time t। लिखना जरूरी है, बहुत सारे बुक में नहीं लिखा रहता लेकिन लिखना चाहिए। चेंज है तो टाइम लगेगा ही। एट एनी टाइम टी नहीं लिखेगा चलेगा, लेकिन लिखो। नीचे लिखेंगे गिवन, मतलब दिया है। क्या दिया है? dr बाय dt दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीज कर रहा प्लस होगा, डिक्रीज करता था माइनस होता, यानी 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ रहा। वी हैव टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है एरिया इंक्रीजिंग यानी डीए बाय dt। कब? जब रेडियस बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए? 8 सेंटीमीटर हो जाए। नाउ बनाइए, बिल्कुल आसान है। एरिया का सूत्र IR² बनाओ। तो हमें चाहिए डीए बाय dt, पाई बाहर हो गया, R² का R के रिस्पेक्ट में 2r और फिर R का dr बाय dt। बनाइए। तो डीए बाय dt का मैं बात करूं, पाई इंटू 2 इंटू r हो गया और dr बाय dt दिया है 5। लास्ट में r का वैल्यू बताओ 8 cm। तो डीए बाय dt होगा पाई इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5, 8 दूनी 16, 16 पचे 80 पाई। चलिए एरिया का क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, आई बट्टा ही है टाइम का सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब समझाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4।
एन एज लिख लो। क्वेश्चन पर लिखाते हैं, उसके बाद समझेंगे। पहले प्रश्न लिखिए आप। एक एज है, एज मतलब होता है भुजा, एज मतलब भुजा, और वेरिएबल क्यूब, क्यूब मतलब घन है ना, वेरिएबल क्यूब मतलब क्यूब घटेगा या तो बढ़ेगा, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी एक क्यूब है, उसका जो किनारा है, ये किनारा भुजा, वो 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, कब, जब एज बढ़ते बढ़ते लास्ट कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। इसको बोला जाता है क्यूब, इसको क्या बोला जाता है, क्यूब। ए एक्स 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 एक्स, ये पूरा एक्स है। ये जो एक्स है इसको बोलते हैं एज, एज मतलब साइड, इसी बोलते हैं एज। तो कहता है कि एज जो है वो इंक्रीजिंग है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर, यानी एक्स जो है वो 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। तो जब इसका भुजा इंक्रीज करेगा घन का, तो जब भुजा इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो पूछ रहा है वॉल्यूम इंक्रीजिंग, बोलो वॉल्यूम इंक्रीजिंग को गणित में क्या बोलते हैं, डीवी बाई डी टी। वॉल्यूम इंक्रीजिंग को गणित में क्या बोलते हैं, डीवी बाई डी टी। कब, जब एज बढ़ते बढ़ते लास्ट में कितना हो जाए, 10 ही, शुरू में तो कम होगा। लिखिए, लेट एक्स बी द एज, एज मतलब प्रकार से भुजा, किनारा, इसको साइड भी बोलते हैं भुजा भी, एंड बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एट एनी टाइम टी। क्लियर हुआ। नीचे लिखिएगा गिवन दिया हुआ है, एज को माने एक्स, एक्स इंक्रीजिंग को गणित में क्या बोलते हैं, डीएक्स बाई डी टी, और एज को एक्स माने एक्स डिक्रीजिंग को भी डीएक्स बाई डी टी बोलते हैं। तो एज को एक्स माने एक्स इंक्रीजिंग डीएक्स बाई डी टी दिया कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा। इंक्रीजिंग बोल रहा है इसलिए प्लस नहीं है, डिक्रीजिंग बोलता है माइनस होता। यानी डीएक्स बाई डी टी दिया है, एक्स इंक्रीजिंग को बोलते हैं डीएक्स बाई डी टी, ये प्लस हम लोग इंक्रीजिंग और माइनस हम लोग डिक्रीजिंग। तो 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर इसका साइड इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग पूछ रहा है, नीचे लिखो, वी हैव टू फाइंड dv by dt, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, कब,
जब एज बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर हो जाए, जब x बराबर 10 cm हो जाए, मनाइए आराम से। अब हमको चाहिए dv बाई dt, यानी वॉल्यूम इंक्रीजिंग। वॉल्यूम इंक्रीजिंग को बोलते हैं dv बाई dt। एज को x माने, x इंक्रीजिंग, dx बाई dt दिया है। नाउ बता तुम्ही लोग, वॉल्यूम का सूत्र क्या होगा? एक्स क्यू। इसके पहले लेक्चर में बता दिए थे वॉल्यूम। अब बताओ डीवी बाई क्या चाहिए? dt चाहिए, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर और फिर x का dx बाय dt। तो 3x स्क्वायर हो गया और dx बाय dt दिया है 3 दिया है, dx बाय dt कितना दिया है? 3। व्हेन लास्ट में x का वैल्यू कितना? 10 ये मिटाना है, dv बाय dt 3 इंटू एक्स का वैल्यू 10, 10 का क्यू इंटू 3, क्यू नहीं स्क्वायर है यहाँ, तो 3 तिया 900। वॉल्यूम का क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। सब पढ़े हैं सब। अब बट्टा टाइम का सेकेंड, वेरी सिंपल आंसर हो गया। आज का आखिरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, बनाइएगा। क्वेश्चन लिखिए 5 नंबर। द रेडियस ऑफ ए सर्कल लिखते जाओगे। आज का आखिरी प्रश्न, और इस प्रश्न को मनाओगे आप लोग। बनाइए। देखिए समझिए, ये सर्कल है, तो रेडियस ऑफ ये सर्कल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 0.7 cm पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 0.7 cm बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ रहा है तो सर्किल भी बढ़ेगा। तो कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब होता है परिधि। तो ये जो तार का लंबाई है इसका नाम है सरकमफेरेंस। तो जब रेडियस बढ़ेगा तो सरकमफेरेंस मतलब तार का लंबाई भी बढ़ेगा। सरकमफेरेंस मतलब होता है ये वायर का लंबाई। तो जब रेडियस बढ़ रहा है तो सरकमफेरेंस मतलब परिधि भी बढ़ रहा है। तो सरकमफेरेंस का इंक्रीज पूछ रहा है, यानी डीसी बाई dt पूछ रहा है। रेडियस इंक्रीजिंग दिया है, यानी dr बाई dt दिया है। 0.7 cm पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 0.7 cm बढ़ रहा है। जब रेडियस बढ़ रहा है तो उसका वृत्त का परिधि भी बढ़ेगा।
सरकमफ्रेंस मतलब परिधि। बनाइए, आराम से बनाइए। लेट सिंपल है, आर बी द रेडियस एंड सी बी द circumference of the circle at any time t। गिवन मतलब दिया है, रेडियस इंक्रीजिंग, तो डी आर बाई डी टी ये 0.7 cm पर सेकेंड, ये प्लस में लेंगे। रेडियस डिक्रीजिंग रहता तो डी आर बाई डी टी माइनस में लेते। इंक्रीजिंग है तो लिखेंगे प्लस, और प्लस लिखना जरूरी नहीं है। यानी 1 सेकेंड में 0.7 cm इंक्रीज कर रहा है रेडियस। तो सरकमफेरेंस इंक्रीज पूछ रहा है। वी हैव टू फाइंड डीसी बाय डी कब, वो नहीं लिखा है, डीसी बाय डी पूछ रहा है। सरकमफेरेंस परिधि। नाउ बताओ सरकमफेरेंस का सूत्र 2 पाया। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाया। परिधि मतलब तार का लंबाई। तो डीसी बाय डी चाहिए, 2 पाई कांस्टेंट, आर का होगा डी आर बाय डी टी। ये 2 पाई हो गया और डी आर बाय डी टी दिया 0.7। तो 0.7 और 2 गुना करोगे तो 1.4 होगा और पाई होगा। सरकमफेरेंस एक प्रकार का तार का लंबाई हो। सरकमफेरेंस मतलब क्या होगा? सरकमफेरेंस मतलब तार का लंबाई होगा, और लंबाई की मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस का यूनिट होगा, सरकमफेरेंस एक प्रकार का क्या है? लंबाई है, और सरकमफेरेंस का हो जाएगा सेंटीमीटर बट्टा टाइम का बोलो सेकेंड। आंसर हो गया। तो विद्यार्थीगण हमारे आज के लेक्चर हम पहले बोल दिए थे 5 क्वेश्चन मस्त मस्त समझाएंगे। अब अगला लेक्चर जो है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में 4 क्वेश्चन समझाएंगे। कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन।